सभी ग्राम भाइयों से निवेदन है, 7 साल पहले सरपंची करी कोरोना काल में और 5 साल अभी करी, 17 महीना बचे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, अगर शराब पर अगर सरपंच गांव में बन जावे तो अब लोग गांव का विनाश भी हो जाता। इसलिए सभी से निवेदन है कि जब नशा मुक्त पंचायत में सरपंच बना है, जब आप लोग नशा करते हैं सब भाइयों को रोकते हैं। सभी से निवेदन है कि जब नशा मुक्त अगर आप हो जाओगे, सभी किसानों के पास 1-2 एकड़ जगह है हमारे ग्राम में, किसी के पास 4 एकड़ से जगह ज्यादा नहीं है। जो दोनों हरिजन मोहल्ला हैं, एक हरिजन मोहल्ला में शराब बिकती है, उनके दायरे कई 80 के ज्ञापन भी दिया है। उसने शराब में 250 की जगह ली थी, उसके बाद में उसकी 1.5 एकड़ जगह उसी शराब में बिक गई और शरीर में हानि भी हो गई, उसका गोड़ा भी कट गया। इसलिए सभी से निवेदन है, शराब में कोई फायदा नहीं होगी। अब उनने अपने दामाद को बुला लिया है शराब बेचने के लिए हटा से। शराब में जब उन्हें कोई फायदा नहीं, भगवान की साधना करने आदि शक्ति जगत जगदम्बा माई की जो शराब पीकर साधना करेंगे और मांस खाकर साधना करेंगे, वहां किसी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सभी से निवेदन है, चाहे आप शंकर जी को जल चढ़ाओ, चाहे कृष्ण भगवान को मानो, चाहे राम को मानो, चाहे हनुमान जी को। हमारे जो नशा करते, जो कार्यक्रम करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, उनका नशा के कारण उनको परिणाम भी मिला है। इसलिए नशा करके कोई भगवान के पास नहीं जाना है और अपने गांव में सब मिलजुल कर, जो हमारे घर के शराब बेच रहे थे, आज उन्हें संकल्प लिया है कि हम शराब नहीं बेचेंगे। अगर शराब नहीं बेचेंगे, समाज एकत्र रहेगी, हर समाज एकत्र रहेगी और नशा का बिल्कुल व्यापार अपने गांव में नहीं होने दो। ना बहुत पीछे 10-5 गांव है, बहुत पीछे जा रहे हैं, जैसे अगारा, घुराटा, मंगोला, रुसंदो, सुनवाहा, यहाँ बड़े बड़े आदमियों की हानि भी हुई है। उसी शराब के कारण हमारे 2 बालक की हानि हुई है। अगर शराब नहीं पीते तो भगवान नहीं मार सकते। अगर शराब के कारण खुद आदमी मरवे को फिरता है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। गुरुवर जी ने कहा है, गुरुवर जी से अपन बोलते हैं तो गुरुवर जी हंस के बोलते हैं। जैसे उनने पूछी थी कितना पैसा गुरुवर जी ने दवाई में लग गया, अपन ने कही 35-40 लाख लग गया, तो गुरुवर जी ने हंसते कहा था कि ये काम जो कमीशन दे के 20% कमीशन दे के पंचायत में काम मिलता है, उसको काम को नहीं कराना और भ्रष्टाचारी बंद करना। जो पैसा आता है वो किसी चीज में लग जाता है, चाहे बीमारी हो, चाहे केसबाजी हो, चाहे कछु में। इसलिए बहुत हैरानी है इस सरपंची में भी उथल पुथल, जितने भी सरपंच बने हैं उनको हर घर में उथल पुथल मची है। इसलिए जो सरपंच जी का पैसा है ये भी खराब होता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि नशा का सेवन न करो, अपनी पंचायत में जुर्म लिखा है उसका सहयोग करो। और हमारी किसी आदमी से बुराई नहीं होती है, जो शराब पीता है उससे बुराई होती है। उससे हम कहते हैं अपने घर में सब दिन तो सब रात बैठे रहते हैं, हम किसी के गांव में उन बस्ती में नहीं जाते हैं। और जिन जिन ने शराब का नशा किया है उन्हीं से हम पुलिस से कहते हैं और तहसीलदार महोदय से कहते हैं। और अगर 191 थाने से बंद होकर जाता है तो हम तहसीलदार से कहते हैं इसको जमानत नहीं लेना है। अभी नशा मुक्ति का कार्यक्रम हिंगवानी में हुआ, नेवरा में भी हुआ, धोराज में हुआ, कल लोकान बरकवान में भी हुआ था। मंगलवार की जहाँ हनुमान जी हैं, पूरे भारत देश के हनुमान जी को मान रहे हैं, वहाँ भी मंगलवार को कार्यक्रम होना है। सभी गुरु भाइयों से निवेदन है और सभी जितने गांव के लोग हैं वहाँ हनुमान जी के मंगल और शनिवार को जाते हैं आरती के लिए। इसलिए सभी से निवेदन है, जो बकान में कार्यक्रम होना है, अच्छा बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होना है हनुमान जी की कृपा से। वहाँ 3 स्थान है, टेढ़ायाम, बकान और कुंती देवी आश्रम। वहाँ कभी कीर्तन बंद नहीं होता है, भगवान का नाम केवल राम राम वहाँ कीर्तन चलता रहता है। इसलिए वहाँ की बसिया, खिरिया, बकान, लुकान, सकत और जाकर खड़े रही लो, कहीं की जगह देख लो, फसल लगी है, 10 एकड़ के कम फसल नहीं निकलती है। इसी से निवेदन है, अपने गांव में ग्राम मंगोला में 1 बोरा और 1.5 बोरा उड़दों में पूरा गांव समट गया है। जब किसी शराब सेवा और मांस सेवा कोई काम नहीं होना है, भगवान का नाम नहीं लेना है,
कभी भगवान की कृपा गांव पे नहीं बरस सकती है। गुरुवर जी ने कहा है कि आप मांस को छोड़ दो, दारू को छोड़ दो, जगत जननी जगदम्बा के सब आनों के दर्शन करा दो पूरे गांव में हो। जो शिविर लगता है उसमें मैं बस ले जाता हूँ। गांव में एक भी आदमी नहीं बचा है जिसको गुरुवर जी के मैंने दर्शन न करवाए हैं। इसी से निवेदन है, गुरुवर जी ने कहा है जो अभी तक जितने भी पाप जी ने किए हो, मेरे चरणों में एक बार मुंह टिका दो, उसके पाप पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसी से सभी निवेदन है कि सत्रह धाम के दर्शन करो। गुरुवर जी के जो अभी नवरात्रि में शिविर लग रहा है, उस नवरात्रि शिविर में 50 साल के जितने उम्र वाले होगा उनको जाना जरूरी है। जो शिविर की आरती होती है, शिविर की 11 आरती जरूर लेना, आपको जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ सबको जय माता की, जय गुरुवर जी। हमारे मगरौन